हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक इनिशिएटिव। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड के इम्पोर्टेंस क्या है और उसमें क्या क्या कंटेंट, मतलब क्या क्या कंटेंट रहता है पार्टनरशिप डीड में। तो जिसने भी ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है उसको देख लेना, उसके बाद ही आपको फीचर्स जो है ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। मतलब आपको पूरा टोटल जो है क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है एग्जैक्टली पार्टनरशिप और उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर लेना। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 से लेते चैप्टर 1 और 2 की, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर लेना। उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके रखी है, तो आप उस पर जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। ओके। और अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी वीडियोस देखनी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, आप चेक कर लेना आपको जो वीडियो देखनी हो। ओके, स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में ये 6 फीचर्स हैं। सबसे पहला है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। तो क्या होता है जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है ना, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में सारे रूल्स रेगुलेशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप फॉर्म लिखे रहते हैं। हर ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारे पार्टनर्स की जो है वो उस एग्रीमेंट में मेंशन होती है, ठीक है। तो इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल एंड अ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद ही अराइजेज होती है। मतलब अगर आप पार्टनरशिप में आ रहे हो, अगर आप पार्टनर्स बन रहे हो, तो आपको पहले एक एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे होंगे, ठीक है। द एग्रीमेंट becomes the basis of the association between the partners। जो इस पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर रहा है उसको ये एग्रीमेंट जो है उसमें जो सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं उसमें पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन भी लिखी है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि पार्टनर्स को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या है। अगर ए बी सपोज एक पार्टनर है तो ए की क्या ड्यूटी है, बी की क्या ड्यूटी है, ये सब उसमें मेंशन होती है, ठीक है। और ये जो है ना एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट इट मस्ट बी रिटन। ये रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए और उसकी कॉपी हमेशा पार्टनर्स के पास होनी चाहिए। तो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, ये इसका फर्स्ट फीचर है कि ये एग्रीमेंट तो मस्ट होना ही चाहिए और ये एग्रीमेंट के बाद ही जो है उनकी फर्म पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। तो सेकंड जो फीचर है वो है 2 और मोर पर्सन्स। जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें 2 से ज़्यादा पर्सन्स हो सकते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते क्योंकि फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा अगर 2 से कम होंगे। तो 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप में होते हैं, या तो 2 या तो 2 से ज़्यादा। Third is sharing of profit. Another significant component of the partnership is the accord between partners has to share gains and losses or trading कंसर्न। मतलब उनको जो भी प्रॉफिट है लॉस है दोनों शेयर करना है और सारा कुछ वैसे एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि इतना रेशियो पार्टनर को शेयर करना है। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि वो जो है प्रॉफिट जो भी रहता है उनका वो सब पार्टनर में डिवाइड करते हैं, पार्टनर में शेयर करते हैं। उनके हिसाब से उनको अगर इक्वल रेशियो में शेयर करना है या तो दूसरे रेशियो में शेयर करना है, 2:2, 2:1, जो भी रेशियो में शेयर करना है। लॉस भी शेयर होता है, प्रॉफिट भी शेयर होता है, ओके। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ये एक फीचर है पार्टनरशिप का। फिर फोर्थ है बिजनेस मोटिव। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ फर्म टू कैरी सम काइंड ऑफ बिजनेस एंड शुड हैव अ प्रॉफिट गेनिंग मोटिव। मतलब अगर उनका प्रॉफिट गेनिंग मोटिव ही नहीं होगा, उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा ही नहीं कि उनको प्रॉफिट अर्न करना है, तो फिर वो तो बिज़नेस कहलाता नहीं, क्योंकि बिज़नेस वही होता है जिसका एक मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो वहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म में मोटिव होना चाहिए कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये इसका फीचर है। फिर है म्यूचुअल बिजनेस। द पार्टनर्स आर द ओनर्स एज वेल एज द एजेंट ऑफ देयर फर्म।
any act performed by one partner can affect other partners and the firm. It can be concluded that this point acts as a test of partnership for all the partners. तो पार्टनरशिप एक म्यूचुअल बिजनेस है। अगर किसी एक पार्टनर ने कुछ भी गलत काम किया है तो उसके पूरे बिजनेस को भुगतना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा। तो ये एक म्यूचुअल बिजनेस है जहाँ पे डिस्कशन होता है, डिसीजन लेते हैं सारे पार्टनर्स और उसके हिसाब से जो है काम करते हैं। फिर सिक्स्थ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने आपको बताया था ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, तो यही पॉइंट जो है पार्टनरशिप में भी एप्लीकेबल है कि अगर कुछ लॉस होता है और अगर बिजनेस पैसे नहीं दे पाता है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सोल्ड करनी पड़ेगी, पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। लॉस हो रहा है उसको रिकवर करने के लिए उनको उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, वो होना ही चाहिए। दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप में। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट उनका होता है, बिजनेस मोटिव उनका होता है कि उनको प्रॉफिट अर्न करना है, म्यूचुअल बिजनेस होता है, सब लोग साथ में भी करते हैं काम, डिस्कस करते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब उनको उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सोल्ड करनी पड़ेगी अगर उनको कुछ लॉस हो गया, अगर उनके पास कोई फंड नहीं बचा बिजनेस में। सो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स।